अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी जनाब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स पे थोड़ा बात कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके भी वही 12 फीचर्स काफ़ी हैं, ये प्रिपेयर कर लें। ठीक है जी, इजी हैं सारे। फर्स्ट फीचर तो इसका ये टूल बार है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखा था कि टॉप पे एक बार होता है हमारे पास ना, तो इसी तरह एक्सेल में भी टॉप पे जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो इसके टॉप पे भी एक बार आता है हमारे पास, डैट इज़ कॉल्ड टूल बार। ये वाला, जहाँ पे डिफरेंट टूल्स होते हैं, बोल्ड का, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज़ चेंज करने के टूल्स होती हैं। तो दिस बार इज़ कॉल्ड टूल बार। मैनी टूल बार्स displaying shortcut buttons are available to make editing and formatting quicker and easier। तो ये वही है कि इस पे शॉर्टकट बटन्स होती हैं जिसके थ्रू आप आसानी से और इजीली और जल्दी से डिफरेंट किस्म की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेकंड फीचर हेडर एंड फुटर, बिल्कुल सेम वर्ड वाला फीचर है जी। हेडर वो टेक्स्ट है जो हम एक्सेल के पेज के टॉप पे प्रिंट कराते हैं और ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है, और फुटर वो टेक्स्ट है जो आपके हर एक्सेल फाइल के बॉटम पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है। हेडर फीचर इज़ यूज टू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले टेक्स्ट एट द टॉप ऑफ ईच पेज। फुटर इज टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। ऑटोफिल, very interesting feature. Autofill is the Excel feature that allows you to automatically fill cell with a series of numbers, डेट्स एटसेट्रा। इसका थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। इसमें होता ये है कि आपने लेट से यहाँ पे फिलिंग करनी है 1 से 20 तक, तो वहाँ से आप 1 टाइप करें पहले सेल में, 20 तक इसको ड्रैग कर लें। यहाँ पे आपको फिल का ऑप्शन नज़र आता है। फिल में सीरीज़ में जाते हैं हम, और यहाँ पे हम स्टॉप वैल्यू लेट से 20 दे देते हैं। ठीक है जी, तो एक्सेल आपके इस सीरीज़ को ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। ये प्रैक्टिकल सिर्फ आपको बता रहा हूँ गो थ्रू करने के लिए थ्योरी को। तो इट इज़ ऑटो फिल फीचर। ऑफिस असिस्टेंट रहने दे बेशक। स्टाइल्स, द यूज़ ऑफ स्टाइल्स इन एक्सेल अलाउज टू क्विकली फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं विद अ कंसिस्टेंट एंड प्रोफेशनल लुक। पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स कैन बी डिज़ाइंड, सेव्ड, चेंज एंड डिलीटेड। आप स्टाइल्स डिज़ाइन भी कर सकते हैं, नए स्टाइल्स उनको सेव कर सकते हैं, एटसेट्रा। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, सेम फीचर है वर्ड वाला। इसमें हम स्पेलिंग और ग्रामर्स को चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स को और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपका एक्सेल हाईलाइट कर देते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर इज इन एक्सेल हेल्प द यूज़र correct any mistake made when typing a sheet. Your misspelled words are highlighted. Spelling errors are highlighted by red underline and grammar errors by green underline. Same feature है जी word वाला। Auto correct, Excel automatically corrects many commonly misspelled words. यही सेम फीचर हमने आई थिंक वर्ड में भी पढ़ा था। लेट से आपने यहाँ पे TEH लिखा तो इसको ऑटोमेटिकली TH ही कर देगा। ठीक है, यहाँ तक सेम फीचर्स। एंड पंक्चुएशन मार्क्स विद द ऑटो करेक्ट फीचर। अच्छा जी, इसमें ऑटो फॉर्मेट फीचर, ऑटोमेटिकली चेंज टेक्स्ट एज यू टाइप। यानी ऑटो फॉर्मेट में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका टाइप टेक्स्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। ऑटो फॉर्मेट इंक्लूड सच फॉर्मेटिंग एज नंबर्ड एंड बॉर्डर्स, कैपिटलाइजेशन एंड कॉमन स्पेलिंग एरर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपका इसमें फ़ाइल है ये हो गए फीचर। सेकंड फाइल जो मैंने सेंड की है इसमें कुछ फीचर्स हैं, यहाँ से कुछ देख लें और मिला के इनमें से 12 फीचर्स आप कर लें जी। फार्मूला बार बड़ा सिंपल सा फीचर है। आप एक्सेल में जब कोई फार्मूला टाइप करते हैं, लेट से आपने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट की एक्सेल में, ठीक हो गया सपोज, और यहाँ पे आपने एक फार्मूला अप्लाई किया, इक्वल साइन A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1 प्लस F1। तो ये जो फार्मूला आपने टाइप किया है जनाब, ये ऊपर एक बार में डिस्प्ले हो रहा होता है। दिस बार इज़ कॉल्ड फार्मूला बार, जहाँ पे बेसिकली करंट सेल के कंटेंट्स आ रहे होते हैं। अब करंट सेल में अगर फार्मूला है तो वो यहाँ पे फार्मूला बार में
वो फार्मूला आपको डिस्प्ले करके देगा। अगर करंट सेल में कोई वैल्यू है तो फार्मूला बार में वो वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो फार्मूला बार क्या है इसको देखें ज़रा जी। इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ सेल एड्रेसेस एंड टू ईजिली एंटर फार्मूला फॉर कैलकुलेशन। तो ये फार्मूला बार बेसिकली आपके सेल एड्रेसेस का ट्रैक रखते हैं और यहाँ पे आप इजीली अपना फार्मूला एंटर कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस बड़ा सिंपल फीचर है। एक्सेल हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस। द फंक्शन नेम टेल्स एक्सेल फॉर अ कैलकुलेशन टू परफॉर्म। लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जी एक्सेल में। और उस इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ डैट कि आपका एक्सेल में जो फंक्शन का नाम है वो खुद बताता है कि कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है। जैसे हमने एक बात की थी कि सम के लिए जो फंक्शन है हमारे पास एक्सेल में उसका नाम ही सम है, ठीक है जी। जैसे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलन F1। तो इट इज़ सम फंक्शन जो आपको बताएगा कि क्या करना है आपने, आपकी वैल्यूज़ को सम करना है आपने। तो इसी तरह जैसे सम फंक्शन है सेम वे में हमारे पास एवरेज फंक्शन है। ये फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है जी, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आता होता है फंक्शन और फार्मूलाज पे, ये भी प्रिपेयर करना है। सम फंक्शन इसमें आपके पास इक्वल, एक फंक्शन हमने पढ़ा था क्लास में एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या करता है आपके पास जो वैल्यूज़ आप उसको देते हैं उन वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड कर देते हैं। तो इस तरह से लॉट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल हैं एक्सेल में जिनके थ्रू आप डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग योर डाटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में आप अपने डाटा को अरेंज करते हैं ना, जो उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। यू कैन सॉर्ट द डाटा इन योर वर्कशीट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देख लें ज़रा, आपके पास लेट से किसी सेल में वैल्यूज़ हैं और रैंडम वैल्यूज़ आपके पास पड़ी हैं सपोज डेट, ठीक है। कहीं पे छोटी वैल्यू है, कहीं पे बड़ी वैल्यू है। अब ये है कि आप इन वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। इसके लिए आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को। ये सॉर्ट एंड फिल्टर का फीचर है। यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करूँगा तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी, अरेंज हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है जी। चार्ट को छोड़ दें। फ़िल्टर जो है आपके पास ही हमने बात की थी कि ये वो फीचर है जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा को हाइड कर देते हैं, टेम्परेरली हाइड कर देते हैं। यू कैन डिस्प्ले रिक्वायर्ड डाटा इन अ वर्कशीट बाय गिविंग अ क्राइटेरिया यूजिंग दिस फीचर। द रिमेनिंग डाटा इज़ हिडन टेम्परेरली। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। लेट से इसी कॉलम पे हम 80 से अबव वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं और बाकी जो वैल्यूज़ उनको हम हाइड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर पे। फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्लिक करें, यहाँ पे नंबर फ़िल्टर पे आएँ और यहाँ पे आप ग्रेटर देन पे क्लिक कर दें। कोई भी कंडीशन हो सकती है, आप ग्रेटर देन यहाँ पे 80 कर दें। तो अब यहाँ पे होगा ये कि ग्रेटर देन 80 तमाम वैल्यूज़ आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी और बाकी वैल्यूज़ टेम्परेरली हाइड हो जाएंगी, डिलीट नहीं होती। फ़िल्टर बेसिकली बाकी वैल्यूज़ को टेम्परेरली हाइड कर देता है। सब टोटल छोड़ दें। ऑडिटिंग में बस इतना देख लें कि जब आप किसी सेल में कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप ऑडिटिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि उस फार्मूला में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं। यू कैन फाइंड आउट विच सेल्स आर यूज्ड in that formula by using this feature. Excel display arrows to all cells that are used in that formula. Let's say आपके पास अभी अप्लाई नहीं करके दिखा रहा मैं इस फीचर को, बस इतना समझ लें कि आपके पास ये फीचर क्या करेगा। आपके जो सेल है जिस सेल में जो आपके पास फार्मूला लगा हुआ है उस फार्मूला में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं उस फार्मूला से उन तमाम सेल्स की तरफ एरोस ड्रॉ कर देगा, बता देगा कि इस फार्मूला में फलां सेल्स इन्वॉल्व है। इट इज़ कॉल्ड ऑडिटिंग। प्रोटेक्शन वेरी सिंपल। दिस फीचर इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर डाटा और होल शीट। आप अपने पर्टिकुलर सेल पे पासवर्ड लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरी शीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन आल्सो अनप्रोटेक्ट द प्रोटेक्टेड डाटा लेटर। बाद में आप उसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ईमेल ले सकते हैं जी, आप अपनी वर्कशीट को ईमेल के तौर पे सेंड कर सकते हैं। प्रिंटिंग वही बात कि आप अपनी एक्सेल शीट का प्रिंट ले सकते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट का भी प्रिंट ले सकते हैं या सिलेक्टेड एरिया का भी प्रिंट ले सकते हैं। तो अभी इन दोनों पेजेस पे जो फीचर्स हैं इनमें से आप मैक्सिमम 12 फीचर्स कर लें, डैट इज़ इनफ। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको भी मैं वीडियो सेंड करता हूँ विंडोज़ के फीचर्स पे। ओके जी।